नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड का एक मैराथन करंट अफेयर्स लेके आए हुए हैं, जो कि जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, झारखंड विशेष, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ से रिलेटेड जो झारखंड के संदर्भ में हो, सब इसमें हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में ही झारखंड का स्टैटिक जीके थंबनेल से ही आप सब देख सकते हैं कि इस वीडियो से अब तक जो अनुभव है उस अनुसार से कम स्टैटिक जीके और झारखंड करंट अफेयर्स से खास करके जेपीएससी पर्पस के लिए 15 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना है और जेएसएससी में भी अगर क्वेश्चन जो पैटर्न है उस अनुसार से पूछा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इस वीडियो से। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग देखेंगे झारखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, क्योंकि इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो बजट पेश होता है उसके 1 साल के पहले का डाटा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में पेश होता है। वित्त मंत्री इसे भी पेश करता है। अभी जो वित्त मंत्री झारखंड का राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने ही आर्थिक सर्वेक्षण और झारखंड का बजट पेश किए हुए हैं। तो इसमें झारखंड का जो वास्तविक जीएसडीपी है तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वह 3,21,892 करोड़, जो कि वृद्धि अनुमान लगाया गया है 6.17%। वर्तमान मूल्य पर झारखंड का अर्थव्यवस्था का जो आकार है 5.6 लाख करोड़ और अर्थव्यवस्था का 10 ट्रिलियन जो करने का लक्ष्य रखा गया है वह 2029-30 में है, जिसके लिए जीएसडीपी में जो वृद्धि है 2029-30 के लिए, और इसमें वृद्धि उतना करने के लिए 14 से प्रतिशत से ज़्यादा वृद्धि करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था का 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य जो झारखंड में है 2029-30 में 10 ट्रिलियन उसके लिए जो इस वर्ष जीएसडीपी का वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है वह 7.72% और 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण में था 7.02%। डेटा आप सब याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इस बार का वृद्धि दर 7.72% अनुमानित जो पिछला साल रहा 7.02%। वर्तमान मूल्य पर झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है वह 1,16,663 रुपया 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक जो अनुमान किया गया 2025-26 में वह 1,25,677। जीएसडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं जेपीएससी में, सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का टर्सरी जो है उसका 45.56% और कृषि क्षेत्र का योगदान या फिर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 12.3%। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय जो घाटा का अनुमान लगाया गया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं 13,595.96 करोड़ मीन्स 2.18%। झारखंड मिलेट्स मिशन का ब्रांडेड नाम झारखंड मड़ुआ क्रांति के नाम पे किया गया है। प्रतिवर्ष प्रति क्विंटल धान के खरीफ मूल्य का दाम झारखंड सरकार ने कितने निर्धारित किया था तो 2450 रुपये। वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है झारखंड में तो 15,066 किलोमीटर। पेयजल कवरेज में सबसे जिला झारखंड का कौन बिल्ला बना तो सिमडेगा। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के मार्केटिंग ब्रांड किससे संबंधित है तो प्लास से। अब हम लोग देखेंगे जो इस बार बजट पेश हुआ 2026-27 जिसका नाम है अबुआ दिसोम बजट। इसमें पेश किए हैं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जो कि पलामू से संबंधित हैं विधायक। बजट का नाम अबुआ दिसोम बजट, अपने राज्य का बजट, लक्ष्य 2025 तक युवा झारखंड को समृद्ध और सशक्त बनाना। कुल जो बजट पेश किया गया है 1,58,560 करोड़, जो पिछला बार बजट था उस बजट से लगभग 9% अधिक बजट पेश किया गया है। राजकोषीय घाटा का अनुमान हम लोग पीछे भी देखें 13,595.96 करोड़ मीन्स राज्य का जीडीपी का 2.18% का अनुमान लगाया गया है। पिछला बजट से 13,160 करोड़ अधिक बजट पेश किया गया है, लगभग 9%। पिछला बार जो बजट पेश किया गया था 2025-26 के वित्तीय वर्ष में वह 1,45,400, इस बार 1,56,600 करोड़ रुपया, 1,56,000 1,58,560 करोड़ इस बार, और पिछला बार था 1,45,400 करोड़। आय का जो प्रमुख
स्रोत है 5, उनमें से सबसे ज़्यादा आय का स्रोत झारखंड का बजट में केंद्र का जो कर है उससे 32.31%, 51,236 करोड़, राज्य के अपने कर से 29.02%, केंद्र का कर से 32.31 और अपने कर से 29.02%, उधारी या फिर जो ऋण लेता है राज्य उसे 13.91%, राज्य के अपने गैर कर से 13.05% और अनुदान सहायता से 11.52%। और व्यय का जो मुख्य स्रोत क्वेश्चन यहाँ से आ भी गया था पिछला जेपीएससी भी जो व्यय हुआ तो 14 जेपीएससी उसमें सबसे ज्यादा किस मद पर व्यय खर्च करता है अपने बजट का झारखंड सरकार, तो और कल्याण और सामाजिक कल्याण में 16.75%, फिर पंचायती राज सहित वास्तविक विकास में 12.43, शिक्षा में 11.87%, स्वास्थ्य और पीने का पानी में 8.32, ऊर्जा में 7.06%, पेंशन में 6.23%। अब बजट में जो कुल क्षेत्रों में बजट का प्रावधान किया गया था वो भी देखते हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 22,995.69, शिक्षा के लिए 18,815.88 करोड़, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो झारखंड की बहुत ही चर्चित योजना है 14,065.57 करोड़, इसमें प्रत्येक वर्ष महिलाओं को 30,000 रुपया और मंथली 2,500 रुपया मिलता है। बाल बजट 1 लाख 10,793.16 करोड़, जेंडर बजट 34,211 और स्वास्थ्य बजट 7,990.30 करोड़ आवंटित की गई है। अगला हम लोग देखेंगे चर्चित जो योजना रहा था जोहार योजना, उसके बारे में झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ विश्व बैंक द्वारा संचालित यह योजना है। बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाता है कि जोहार योजना किसके द्वारा संचालित किया गया था, तो विश्व बैंक द्वारा। जून 2024 में इसे बंद कर दिया गया। यह झारखंड के 17 जिलों में काम कर रहा था। जोहार योजना जून 2024 में बंद, झारखंड के 17 जिलों में काम कर रहा था। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ इसका फुल फॉर्म होता है। मैंने कृषि से संबंधित था योजना विश्व बैंक द्वारा संचालित था। किस जिले में मीथेन का भंडार मिला है अभी वर्तमान में झारखंड में, तो जामताड़ा बहुत ही चर्चित एफआरओ या एसीएफ में एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। मीथेन के 40 साल का भंडार जामताड़ा में मिला है, जिसकी पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईसीएल और कनाडा की एग्रो एक्सर्जी टेक्नोलॉजिकल इंक के सहयोग से इस पर भंडार जो मिला उस पर निकालने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, तो झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन नितिन गडकरी किए हैं, जो कि सेंट्रल के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर इसका नाम है, झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है। कुल लंबाई 3.57 किलोमीटर है। अब अदानी पावर प्लांट जो इससे भी बहुत ही चर्चा में रहा, बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाती है इससे, तो अदानी पावर प्लांट जो कि गोड्डा में है, अप्रैल 2023 में ये शुरुआत हुआ था। बांग्लादेश की जो कुल बिजली आपूर्ति होती है उसका 10% इसी अदानी पावर प्लांट से की जाती है। इस प्लांट में कुल उत्पादन क्षमता लगभग 1600 मेगावाट है। अगला राम रेखा धाम महोत्सव, तो इटखोरी महोत्सव के तर्ज पर राम रेखा धाम महोत्सव सिमडेगा में 4 से 6 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है राम रेखा धाम कहाँ स्थित है, तो सिमडेगा में। इस पर पहली बार 1916 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन हुआ था। झारखंड के कुछ और भी जो चर्चित महोत्सव है वो भी देख लेते हैं हम लोग। राजकीय भद्रकाली महोत्सव जो कि इटखोरी चतरा में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछता है भद्रकाली कहाँ पे स्थित है, तो इटखोरी चतरा में। राजकीय बंशीधर महोत्सव नगर उंटारी गढ़वा में। मुरमा जत्रा महोत्सव मुरमा गांव रांची में। अगला झारखंड आदिवासी महोत्सव मोराबादी रांची में 9 से 11 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था। राजकीय रामरेखा धाम महोत्सव रामरेखा धाम सिमडेगा। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ राजकीय महोत्सव ललपनिया बोकारो में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, सारंडा वन जो कि इससे क्वेश्चन भी जेपीएससी में पूछा गया था, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, एशिया का सबसे घना वन है ये। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है इसमें कि सारंडा वन के 31,468.25 हेक्टेयर भूमि को
वन जीव अभयारण्य घोषित करना है, लेकिन राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जिस क्षेत्र में बनाने का लक्ष्य दिया है, जितने एरिया में 31,468.25 हेक्टेयर भूमि पर, वो ना मानकर 24,941 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि को वन जीव घोषित करने की मांग राज्य सरकार कर रही है सुप्रीम कोर्ट से। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इस बार में भी पूछा। अगर पैटर्न सेम रहा तो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इससे रहेगा। झारखंड के संदर्भ में जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, जो कि 2 सालों में एक बार प्रकाशित होता है। जो रिपोर्ट है 23 का, तो ये 25 में प्रकाशित हुआ है। अगर 25 का रिपोर्ट आएगा तो वो 27 में प्रकाशित होगा। उस संदर्भ में झारखंड में कुल वन है 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 29.81% झारखंड में कुल वन, जो कि भारत के कुल वन जो है 21.76%, उसके क्षेत्र का 3.32% है। 11वां रैंक है झारखंड भारत के वन में। तो झारखंड में कुल वन 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर, 29.81%। भारत के कुल वन 21.76% से 3.32% है और रैंक है 11वां। पिछला रिपोर्ट जो था उसमें 0.05% की वृद्धि हुई है, यानी 44.64 स्क्वायर किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है झारखंड में। प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन जो झारखंड में अभी है 0.08 हेक्टेयर था, उसे घटकर 0.071 हेक्टेयर हो गया। ये क्वेश्चन पिछले 2 जेपीएससी में पूछे हुए थे। अगला, सबसे अधिक वन वृद्धि जो हुआ है अभी वन रिपोर्ट के मुताबिक वह गढ़वा में, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, फिर दुमका और पलामू। आप सब सोच रहे हैं कोई ट्रिक, लेकिन ये सब ऐसा डाटा है कि यहाँ ट्रिक नहीं, किसी न किसी हाल में याद करना ही पड़ेगा। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन जो 3 जिले में है, पश्चिमी सिंहभूम, फिर लातेहार, चतरा से यहाँ से कनेक्ट थोड़ा कर सकते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम है, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्षेत्रफल में वन भी सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम, फिर लातेहार, उसके बाद चतरा। प्रतिशत में सबसे अधिक वन लातेहार लगभग 56-57% के बीच में है। उसके बाद चतरा, फिर पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद हजारीबाग। तो सबसे अधिक वन वृद्धि गढ़वा, गढ़ गढ़ वहां रोपा गया गढ़। क्षेत्रफल में सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम, फिर लातेहार, फिर चतरा। प्रतिशत में सबसे अधिक लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, तब हजारीबाग। और क्षेत्रफल और प्रतिशत में सबसे कम वन, सबसे इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं कहाँ पे सबसे कम वन पाया जाता है, तो इसमें क्षेत्रफल और प्रतिशत तीनों का जो क्रम है एक ही है। पहला जामताड़ा, फिर देवघर, उसके बाद धनबाद। क्षेत्रफल और प्रतिशत में सबसे कम वन जामताड़ा, उसके बाद देवघर, तब धनबाद। अब हम लोग वन के प्रकार देखेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर डीपली क्वेश्चन पूछ देता है तब। वन का प्रकार, क्षेत्रफल और प्रतिशत, सबसे अधिक वन और सबसे कम वन। तो खुला वन, ओपन फॉरेस्ट झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कुल जो वन है उसका 14.41%। इसमें खुला वन सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम और सबसे कम जामताड़ा में। मध्यम सघन वन 12.09%, सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम और सबसे कम देवघर में। अति सघन वन 3.31% पाया जाता है लातेहार में सबसे अधिक और धनबाद में सबसे कम। अगला, वन की श्रेणियां, जो कि इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी प्रीलिम्स में। किस श्रेणी के वन सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है, तो संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो कि 18,922 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 75.35% जो झारखंड में कुल वन है उसमें संरक्षित वन का भाग है। इसमें हर एक एक्टिविटी मनुष्यों के द्वारा जो किया जाता है वो बंद होता है इस संरक्षित वन में। सबसे अधिक संरक्षित वन हजारीबाग में है। उसके बाद आरक्षित वन का एरिया है झारखंड में रिजर्व फॉरेस्ट 4500 स्क्वायर किलोमीटर, 17.90% में। पोरहाट और कोल्हान वन क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक। अवर्गीकृत वन मीन्स अनक्लेस्ड वन जो फॉरेस्ट है झारखंड में और 6.75% है, और सबसे कम अवर्गीकृत वन है वह साहेबगंज में। आरक्षित वन सबसे ज्यादा पुरहाट और कोल्हान वन क्षेत्र, संरक्षित वन सबसे ज्यादा हजारीबाग और प्रतिशत में सबसे ज्यादा संरक्षित वन, फिर आरक्षित वन, उसके बाद अवर्गीकृत वन। झारखंड में वनीकरण के में वृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो झारखंड में वनीकरण के वृद्धि के लिए हरित झारखंड मिशन
अभियान चलाया जा रहा है। हरित झारखंड मिशन अभियान, अब चर्चित पैसा कानून, जो कि इससे भी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है भी आने वाले झारखंड के कोई भी एग्जाम में। पैसा कानून जो कि सेंट्रल में 1996 से यह कानून लागू हुआ है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए यह कानून लाया गया था। ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्र भारत के 5वीं अनुसूची में आता है। यह कानून 24 दिसंबर 1996 को पूरा भारत में लागू हुआ था, लेकिन झारखंड में यह कानून जनवरी 2026 में कुल 16 जिलों में लागू हुआ, जिसके कारण यह कानून अभी चर्चा में बना हुआ है। 13 पूर्णतः और 3 अंशतः कुल 16 जिलों में लागू है झारखंड में जनवरी 2026 से। दिलीप सिंह भुरिया समिति इस कानून को सिफारिश किए थे, पैसा कानून, क्योंकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत झारखंड सहित कुल जो 10 राज्य हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं, सेंट्रल जीएस में काम आ सकता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान शामिल है। अब हम लोग देखेंगे साल 2025-26 में झारखंड का प्रमुख पुरस्कार किन्हें मिला, किस क्षेत्र में मिला और क्यों महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की नेक्स्ट इसकी क्या संभावना बनती है झारखंड के एग्जाम में। तो शिबू सोरेन जो कि मोस्ट चर्चित रहे हैं, 2026 में जो पद्म पुरस्कार मिला है टोटल 131 व्यक्तियों में, उनमें शिबू सोरेन झारखंड का एकमात्र व्यक्ति है। झारखंड के 3 बार सीएम और सबसे कम अवधि के लिए भी एक बार सीएम बने थे। पद्म भूषण इन्हें 2026 में मिला सामाजिक कार्य के लिए। महावीर नायक को पद्मश्री मिला था 2025 में कला के क्षेत्र में। राज सिन्हा जो कि भाजपा के विधायक हैं धनबाद विधायक से, इन्हें 2025 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार मिला। कभी क्वेश्चन जेएसएससी सीजन में ये भी पूछा गया था एक बार, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 51,000। तो बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 राज सिन्हा। 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला, तो अनुष्का कुमारी जो कि फुटबॉल खिलाड़ी है रांची से। अगला युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किन्हें मिला, तो प्रोमिता रॉय। एक हफ्ते में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गायिका किसे मिला, 71वें, यहाँ एक हफ्ते लिखा गया, 71वें में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ गायिका शिल्पा राव जो कि जमशेदपुर की निवासी है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किन्हें मिला, तो श्वेता शर्मा देवघर की। मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 कौन बनी, तो रिया तिर्की रांची। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो निशिकांत दुबे गोड्डा और विद्युत वरण महतो जमशेदपुर। झारखंड की बेटी जो कि पहली किताब लिखी है उनका नाम क्या है, जिन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की को। नेक्स्ट, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जून 2025 में किसे शामिल किया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी। अर्जुन पुरस्कार 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार 2025 में किन्हें मिला, तो वंतिका अग्रवाल जो कि शतरंज की खिलाड़ी है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम को गोल्ड दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वंतिका अग्रवाल शतरंज की खिलाड़ी। फिर सलीमा टेटे 2024 का अर्जुन पुरस्कार 2025 में। पृथक झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था उसके बाद अर्जुन पुरस्कार पाने वाले ये पहले हॉकी खिलाड़ी है सलीमा टेटे। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के एक कैप्टन भी है। अगला पद्मश्री हम लोग देख भी चुके, महावीर नायक 2025 में नागपुरी लोक गायक रांची से। 2024 में चामी मुर्मू पर्यावरणविद सरायकेला खरसावां और पूर्णिमा महतो तीरंदाजी कोच जमशेदपुर। अब पद्मश्री से चूंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के हम लोग देख लेते हैं कब उन्हें पद्मश्री मिला और किस वर्ष मिला, किस क्षेत्र में मिला। तो छुटनी देवी या फिर महतो सामाजिक कार्य के लिए 2021, जमुना टुडू पर्यावरण क्षेत्र में 2020, बुल्लू इमाम सांस्कृतिक क्षेत्र में 2019, मुकुंद नायक कला के क्षेत्र में 2017 और पत्रकारिता के क्षेत्र में 2017 में ही बलवीर दत्त। 2016 में सामाजिक कार्य के लिए सिमोन उरांव। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी को भी 2016 में। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण के लिए 2013। रामदयाल मुंडा कला के क्षेत्र में 2010। महेंद्र सिंह धोनी खेल 2009। भागवत मुर्मू जो कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी जेपीएससी प्रीलिम्स
में 14 जेपीएससी में, साहित्य और समाज की सेवा के लिए इन्हें 1985 में, जुएल लकड़ा जो कि पहले आदिवासी हैं झारखंड के जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त किए सामाजिक कार्य के लिए 1963 में। अगला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 इसलिए चर्चा में रहा। क्वेश्चन तो अभी पूछा जाने के चांस इससे बनता है क्योंकि झारखंड पहली बार यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में हरियाणा को 69 रनों से हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती। कप्तान थे ईशान किशन। मैन ऑफ द मैच फाइनल में ईशान किशन ही था, 101 रन की शानदार पारी खेली था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट अनुकूल रॉय, कुल टूर्नामेंट में 300 रन और 18 विकेट लिए थे। सर्वाधिक रन इस सैयद मुश्ताक अली टी ट्रॉफी में ईशान किशन ही बनाया था, 517 रन। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पुरस्कार राशि के तौर पर इसमें 2 करोड़ दिए थे। अगला खेल परिदृश्य 2025-26 हम लोग देखेंगे झारखंड के संदर्भ में। 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि इससे क्वेश्चन भी पूछा गया 14 प्रीलिम्स में, आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट 39वां मेघालय में होगा। इसमें झारखंड कुल कितना पदक जीता था ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो झारखंड कुल इसमें 25 पदक जीता था। इसमें 6 गोल्ड, 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज सहित कुल 25 पदक जीता था झारखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। तीरंदाजी में 6 पदक जीता था, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। लॉन बॉल में सबसे अधिक 9 पदक जीता था जिसमें 5 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। अब हम लोग देखेंगे आईपीएल क्रिकेट जो होता है हर साल में, उसमें ऑक्शन में 2026 में झारखंड के कौन से खिलाड़ी चुने गए। तो महेंद्र धोनी चेन्नई सुपर किंग्स, ईशान किशन और अमित कुमार सनराइजर्स हैदराबाद, अनुकूल रॉय कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉबिन मिंज मुंबई इंडियंस, कुमार तुषार गुजरात टाइटंस और सुशांत मिश्रा राजस्थान से। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा महिला हॉकी इंडिया लीग जो हुआ 2025-26 में, उसका उद्घाटन 28 दिसंबर 2025 को जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में रांची में किए थे। कल्पना सोरेन जो कि गांडीव की विधायक है। इसमें जो प्रस्तुति दी थी मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड रही थी 2017 में, वो इस महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 में विजेता रहा एसजी पाइपर्स और उप विजेता बंगाल टाइगर्स। अब देखेंगे चौथी साउथ एशियन एथलेटिक सेफ सीनियर चैंपियनशिप 2025 जो कि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। आयोजन रांची में हुआ 24 से 26 अक्टूबर 2025 में। शुभंकर यही क्वेश्चन था। दालमा एंथम सॉन्ग था हर हर हरे झारखंड के माटी। इसमें जो शामिल देश था साउथ एशियन का देश, इसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान। पहला स्थान जो हासिल किया था वह भारत ही था। इसमें 58 पदक भारत इसमें जीता था, 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज सहित। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख चर्चित खिलाड़ी क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो पूछे जाने की संभावना बनती भी है। लॉन बॉल टेनिस, लॉन बॉल लॉन बॉल जो खेल होता है उसमें चर्चित खिलाड़ी दिनेश कुमार, सुनील बहादुर, लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, रेशमा बसंती और कविता कुमारी, अभिषेक लकड़ा और वसीम अकरम। हॉकी में सलीमा टेटे, तीरंदाजी गोल्डी मिश्रा, अंकिता भगत, पूर्णिमा माथुर, दीपिका कुमारी, विष्णु चौधरी, श्रेया भारद्वाज, कोमलिका बारी और गुरुचरण। आयरन ट्राइथलॉन में अपूर्व आनंद जमशेदपुर, बॉक्सिंग में रोनित राजगुप्ता और ताइक्वांडो सुधीर कुमार। अगला हम लोग देखेंगे झारखंड का जो कुछ प्रमुख चर्चित स्थल रहा वो, तो जो प्रमुख चर्चित स्थल रांची का गेतलसूट डैम, 150 मेगावाट की राज्य की पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट यहाँ स्थापित किया गया है विश्व बैंक की सहायता से। अगर सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया ये क्वेश्चन पूछेगा तो जमशेदपुर होगा, लेकिन तैरता हुआ अगर पूछा जाएगा और वो भी पहला तो गेतलसूट डैम रांची में विश्व बैंक की सहायता से। बिजुपाड़ा झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क स्थापित किया जाएगा बिजुपाड़ा रांची में। नेक्स्ट रांची के धुरवा में झारखंड का पहला ट्राइबल थीम पार्क स्थापित किया जाएगा जो कि देश का 11वां ट्रैफिक ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क भी स्थापित की जाएगी। और मांझी में बिरसा मुंडा जैव उद्यान जो है वहाँ पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। साथ में ही गीधों की संख्या बढ़ाने के लिए और मांझी में जो स्थित है मुत्ता गीत प्रजनन केंद्र
उसमें देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। गिद्धों की संख्या जो कम हो रही है, डाइक्लोफेनेक पशुओं में दी जाने वाली दवा के कारण, उसी को संख्या बढ़ाने के लिए गिद्धों को गिद्ध प्रजनन केंद्र, देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र का विकास रांची में स्थित जो मुत्ता गिद्ध प्रजनन केंद्र है वहाँ किया जा रहा है। अगला रांची के ही चिरौंजी जो एक और चर्चित स्थल रहा, यह झारखंड का पहला तारामंडल यहाँ पे निर्माण किया जाएगा चिरौंजी रांची में। जो उस तारामंडल का नाम क्या है, तोरा मिहिर। नेक्स्ट खुट्टी, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का उल्लीहातू, खुट्टी के उल्लीहातू में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि स्थापना दिवस पर 15 नवंबर 2022 को यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। यह पहला ऐसा मौका था जब किसी बिरसा मुंडा के पैतृक गांव में देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति दौरा किए हो। अगला हजारीबाग के कुछ चर्चित स्थल, बहरौनपुर, जो कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो खुदाई की गई उसमें पाल कालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है। तो किससे संबंधित है, बहरौनपुर बौद्ध धर्म से हजारीबाग में स्थित है। दुधिया नाला, डायनासोर से पहले के जीव होने के संकेत यहाँ मिले हैं। गोरियाकर्मा, जो कि देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसमें खोला जाएगा। तो बहरौनपुर, दुधिया नाला, गोरियाकर्मा तीनों हजारीबाग में। बहरौनपुर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो पालकालीन भगवान बुद्ध की मूर्ति मिले हैं उससे संबंधित है। दुधिया नाला, डायनासोर से पहले के जीव होने के संकेत यहाँ मिले हैं और देश का दूसरा कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले में खोला जाएगा। अगला महाबला पहाड़, दुमका, आदिमानव के पदचिन्ह यहाँ मिले हैं। तीसरी और गिरिडीह के तीसरी और कोडरमा, जो भविष्य का खजाना कहे जाने वाला खनिज लिथियम का भंडार यहाँ मिला है। चांडिल डैम जमशेदपुर में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहाँ स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा, लेकिन पहला नहीं, पहला गेतलसूट चांडिल में सबसे बड़ा। चांडिल डैम जमशेदपुर में। लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ बोकारो में नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या है, डाका बेड़ा। तो लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ बोकारो में नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या है, डाका बेड़ा। लुगुबुरु घंटा बाड़ी बोकारो, संथालियों के महान धर्म स्थल बोकारो जिले के ललपनिया गांव में जो स्थित है। इसमें 25वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि थे हेमंत सोरेन। अगला उधवा झील क्यों प्रसिद्ध है, तो उधवा झील जो कि साहेबगंज में है, देश का एक 11वां अभ्यारण्य भी है। झारखंड का 11वां अभ्यारण्य है। वर्तमान में झारखंड में एक राष्ट्रीय पार्क और 11 अभ्यारण्य है। उसमें उधवा झील पक्षी विहार ये पक्षियों के प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। 1 फरवरी 2025 को राज्य का पहला रामसर स्थल इन्हें बनाया गया है। इसमें 2 झील है, पटोना और बरहेल झील। तोपचांची झील, इसमें हरी पहाड़ी भी स्थित है। तोपचांची झील, तोपचांची अभ्यारण्य दोनों धनबाद में है। इसमें देश के 75 प्रमुख जलाशयों में शामिल किया गया है। तोपचांची झील को देश के 75 प्रमुख जलाशयों में शामिल। इस झील का निर्माण 1924 में हुआ था। नेक्स्ट, जामताड़ा देश का पहला ऐसा जिला बना जिसके सभी पंचायत में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। राज्य का पहला जिला जहां 100% लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच की गई वह क्या है, तो गुमला। जयगीर क्या है, तो जयगीर एक गांव का नाम है लातेहार में जो कि पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित पहला गांव बना जिस मुख्य क्षेत्र को पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया। सारंडा वन क्यों फेमस है, वो हम लोग पहले भी देख चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस वन को राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया था, इसीलिए अब प्रसिद्ध रहा था। एशिया का सबसे घना वन है ये। सोनाजोड़ी और आम्रपाड़ा पाकुड़, तो सोनाजोड़ी में करोड़ों साल पहले के जीवाश्म जबकि आम्रपाड़ा में पादप जीवाश्म मिले हैं, दोनों पाकुड़ में हैं। देवघर देश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। देश का पहला साइबर फ्रॉड हॉटस्पॉट घोषित किया गया है देवघर को। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के कुछ प्रमुख या फिर चर्चित पुस्तकें। जनसीता क्रिकेटर का इसका पुस्तक आ भी चुका है जेपीएससी प्रीलिम्स में अभी जो हुआ उसमें। प्रेम में पेड़ होना, जमाल अहमद, बाबा ए झारखंड, शिबू सोरेन, दानेश्वरों की नज़र में। रश्मि शर्मा, झारखंड से लद्दाख, बंद कोठरी के दरवाजा, सपनों के ढाई घर।
डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, संथाल परगना का इतिहास। सोलेमान मुर्मू, कोचे करबा। डॉक्टर अर्चना, पारंपरिक योग। तुहिन सिन्हा व अंकिता वर्मा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। शैलेंद्र महतो, जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट। कस्तूरी रॉय, द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्रैवल हिंडरलैंड टू रायसीना हिल्स। मनोज कुमार, सेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर। रविंद्रनाथ महतो, विचारों के 11 अध्याय और द हाउ IS। अनुज कुमार सिन्हा, ट्राइबल हीरो दिसोम गुरु शिबू सोरेन। सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा और महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। ये सारा बुक अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अगला वेद प्रकाश मारवा, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। अवध प्रसाद द्वारा अ प्लांट दैट एक्चुअली वर्क। तिजोरी की चोरी, द पीपुल्स लीडर और लम्हों की कथा, सरयू राय। झारखंड में आदिमानव, डॉक्टर कंजी लोचन। कंफ्यूज्ड माइंड, जो कि ब्रिटिश सरकार से भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है, निवेदिता डांग। शिखर को छूते ट्राइबल्स, संदीप मुरारका। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, झारखंड स्थापना दिवस 2025, जो कि इसमें पहली बार झारखंड अपना स्थापना दिवस मीन्स 25 वर्ष पूरा किया और इसके लिए आयोजन किया गया था रजत जयंती समारोह। झारखंड स्थापना दिवस और रजत जयंती समारोह से अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। 15 नवंबर 2025 राज्य का 25वां स्थापना दिवस। सिल्वर जुबली, जो इसका समारोह आरंभ हुआ था 11 नवंबर से, समापन 16 नवंबर को। इसमें बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को लिहातू गांव खुट्टी में हुआ था। राज्य स्थापना की 25वीं जो वर्षगांठ मनाया गया, उसका मुख्य आयोजन मोरहाबादी मैदान में किया गया था, रांची में। इसमें संस्कृति जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें प्रस्तुति कौन दिए थे, तो गायिका शिल्पा राव, जमशेदपुर निवासी, बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर। यात्रा कार्यक्रम जो झांकी के रूप में प्रस्तुत हुआ था, 32 जनजातीय आदिवासी समुदाय इसमें भाग लिए थे, रांची में। स्थापना दिवस पर सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए कौन सा रोड मैप तैयार किया, तो विजन 2050। हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा कुल कितने योजनाओं का शिलान्यास इसमें किया गया था, 1087। साथ में झारखंड हाईकोर्ट का भी रजत जयंती समारोह जो मनाया 22 नवंबर को। 15 नवंबर झारखंड, 22 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट। इसमें देश के 53वें जो मुख्य अभी जस्टिस रहे हैं सूर्यकांत और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। हाईकोर्ट के उस समय के जो चीफ जस्टिस थे तरलोक सिंह चौहान पार्टिसिपेट किए थे। झारखंड हाईकोर्ट 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में इसके लोगों का अनावरण किया गया था सूर्यकांत के द्वारा। अब पांचवी विधानसभा जो चुनाव हुआ 2024, उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। बात विधानसभा की है तो झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 81, जिसमें SC के लिए 9, ST के लिए 28 और जनरल के लिए 44 सीट रिजर्व है। कुल 2 चरणों में हुआ था, 13 और 20 नवंबर को। इंडिया गठबंधन जो JMM समेत इसमें जो शामिल है, उन्होंने 56 सीट जीता था, JMM 34, कांग्रेस 16, राजद 4 और CPIM 2। बीजेपी 21 सीट जीती थी। कुछ चर्चित सीट जयराम महतो जो बेबी देवी को हराकर जीता था डुमरी से, बरहेट से हेमंत सोरेन, गांधी से कल्पना सोरेन, जमशेदपुर पूर्व से पूर्णिमा साहू और पश्चिमी से सरयू राय। नहीं, 18वीं लोकसभा, 5वीं विधानसभा था, 18वीं लोकसभा आप देखते हैं। कुल सीट 14 जो झारखंड में लोकसभा है, SC के लिए 1, ST के लिए 5, जनरल के लिए 8 सीट। कुल इसमें 4 चरणों में वोटिंग हुआ था। NDA 9 और इंडिया गठबंधन 5 सीट जीता था। बीजेपी 8, JMM 3, कांग्रेस 2 और आजसू 1 सीट जीता। अब एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, इनका इस बार निधन हुआ है हाल ही में 2025 में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए इसको भी थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जन्म 11 जनवरी 1944 नेमरा गांव रामगढ़ में एक संथाल जनजाति में हुआ था। मूल नाम शिवचरण महतो या फिर शिवचरण लाल मांझी, उपनाम दिसोम गुरु गुरुजी। माता पिता सोनामणि और शोभन मांझी।
4 अगस्त 2025 को श्री गंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी 21 वर्ष में। 2026 में इन्हें पद्म भूषण मिला। झारखंड आंदोलन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। सोनोत संथाली समाज का गठन 1970 में किए थे। संथाली समाज में नशापान और जो कुरीतियां था उसे दूर करने हेतु 1973 में जब जेएमएम का स्थापना हुआ था 4 फरवरी को, जिसकी घोषणा 15 नवंबर 1972 को हुआ था गोल्फ मैदान धनबाद में। इनके स्थापना के समय ये महासचिव थे और विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष थे। 1978 का वन कानून के विरोध में इन्होंने जंगल काटो अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट आईआईटी आईएसएम धनबाद, जो कि इस वर्ष 2025 में दिसंबर में ये अपना स्थापना का 100 साल पूरा किया था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 2016 में इन्हें आईआईटी का दर्जा दिया गया था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 9 दिसंबर 1926 को धनबाद में इसकी स्थापना की गई थी। इस वर्ष जो 100 साल स्थापना का मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि थे उद्योगपति गौतम अडानी। वर्तमान झारखंड के जो प्रमुख वो देखते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं, 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में। राज्यपाल संतोष गंगवार 12वें नंबर के। मुख्य न्यायाधीश महेश शरत चंद्र सोनक 18वें नंबर के। जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते। जेएसएससी के प्रशांत कुमार। जैक के आर नटवा। विधानसभा जो अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, नाला विधानसभा जामताड़ा से। डीजीपी जो भी बने हैं तदाशा मिश्रा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। 17वें डीजीपी हैं। राज्य की पहली महिला डीजीपी भी थी। राज्य की पहली महिला डीजीपी बनने वाली ये थी तदाशा मिश्रा। महाधिवक्ता राजीव रंजन। मुख्य सचिव जो इस पर बने हैं अलका पांडे के जगह अविनाश कुमार। राज्य मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी बने हैं के रवि कुमार। भारतीय तीरंदाजी संगठन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा और भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान है सलीमा टेटे। अब हम लोग देखेंगे झारखंड का मंत्रिमंडल, जो कि थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं। राज्यपाल 12वें नंबर के, मुख्यमंत्री 14वें नंबर के हेमंत सोरेन। झारखंड में मंत्रिमंडल की कुल संख्या जो होना चाहिए वह 12, वर्तमान में 11 है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं इसमें। एसटी एससी और पिछड़ा वर्ग कल्याण अल्पसंख्यक को छोड़कर जो है वह है चामड़ा लिंडा। श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद। राजस्व और भूमि निबंधन परिवहन विभाग दीपक बिरुआ। स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री इरफान अंसारी। ग्रामीण विकास पंचायती राज और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री दीपिका पांडे। पेयजल एवं स्वच्छता, योग करो तो स्वच्छ रहोगे, पेयजल एवं स्वच्छता कनेक्ट कर सकते हैं। और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग योगेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन विभाग मंत्री हफीजुल हसन। नगर विकास और आवास विभाग मंत्री और खेल पर्यटन और संस्कृति मंत्री सुदीप कुमार सोनू। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हम लोग देख चुके हैं। अब जो झारखंड के संदर्भ में जो वन लाइनर बेसिस से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रह गया है वो हम लोग देखेंगे। गोवर्धन योजना के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। गोवर्धन योजना जो कि झारखंड के इसमें 5 जिलों बोकारो, सरायकेला, खरसावां, रामगढ़, दुमका और जामताड़ा में 5 नए बायोगैस स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके बाद झारखंड में बायोगैस प्लांट की कुल संख्या 47 हो जाएगी। झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद की दर वर्तमान में कितना है तो 5.45%। देश का जो राष्ट्रीय औसत है 5.47%, उससे थोड़ा सा कम है। चौका सरायकेला जो खरसावां में है, झारखंड का सबसे अच्छा थाना और देश में 4था स्थान इन्हें मिला है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कहाँ उद्घाटन किया है इनका मुख्यमंत्री तो सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में। 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर बीआरएपी में टॉप अचीवमेंट राज्य कौन किसे मिला है तो झारखंड को। कितने लाख गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है तो 40 लाख। राजकीय मछली किन्हें घोषित किया गया है तो देसी मांगुर, क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। पीएम कुसुम योजना, झारखंड सौर ऊर्जा से किसानों को सशक्त बनाने में के मामले में झारखंड कौन सा स्थान है। पीएम कुसुम योजना जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है, इसमें झारखंड किसानों को
सशक्त बनाने के रूप में देश में 5वां स्थान है। झारखंड का लक्ष्य 2027 तक सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना। समाधान पोर्टल किससे संबंधित है? तो झारखंड पुलिस के द्वारा यह शुरू किया गया था। इस पोर्टल में सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा दी जाती है। अगला QS एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग में इंजीनियरिंग क्षेत्र में विश्व में 20वें और भारत में शीर्ष स्थान किसका है? तो IIT ISM धनबाद का। याद रखिएगा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में पूछा था। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था, झारखंड कौन सा स्थान पे है? चौथा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 लाख के शहरों में देश में तीसरा स्थान और झारखंड में पहला स्थान किन्हें मिला? तो जमशेदपुर। मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 में जो चालू हुआ था, चर्चा में इस बार इसलिए रहा क्योंकि बजट में इन्हें जो विद्यार्थियों की लाभान्वित संख्या थी 25, उसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इसमें कुल शामिल विषय हैं 31। प्लास ब्रांड क्वेश्चन इससे भी पूछा गया था। सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का बाजार उपलब्ध कराया जाता है। इससे 2020 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय क्षय ऊर्जा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मीन्स राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो कि झारखंड 2025 में लक्ष्य घोषित किया था। इसमें झारखंड की कुल 38 पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था जेपीएससी प्रीलिम्स में इस बार। नेक्स्ट, झारखंड के हजारीबाग जिले के कोनार बांध में किस देश का एक गिद्ध मिला है जिनमें ढाका शब्द लिखा हुआ था उनके पैर के अंगूठी में? तो बांग्लादेश के। नेक्स्ट, पीबीटी पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप से बहुत ही चर्चा में रहा। झारखंड में इसकी कुल संख्या कितनी है? जो अभी जो अनुमानित नामांकित इसमें किया गया उसमें, तो पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीबीटीजी की संख्या झारखंड में 1,78,000 है। ढेबर आयोग की सिफारिश पर 1973 में प्रीमिट ट्राइबल ग्रुप को एक अलग जनजातीय समूह में वर्गीकृत किया गया था। 2006 में इन्हें भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया गया था। वर्तमान में जो कुल जनजातियां हैं ये पूरे देश में 705, उनमें पीबीटीजी की संख्या कितनी है? तो 75 जनजातियों की बात यहाँ पे है। तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल, उरांव, मुंडा और हो है। सेंट्रल में भील, गोंड, संथाल, उसके बाद मीना। झारखंड में संथाल, उरांव, मुंडा, हो। सेंट्रल में भील, गोंड, संथाल, तब मीना। लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए झारखंड को चुनाव प्रबंधन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला। देश भर के आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला? तो गढ़वा जिला। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कहाँ है? तो महुआटांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार में। यह सरना कोड का पालन करने वाला जनजातीय समुदाय का निवास स्थल क्षेत्र पर स्थित है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रशिक्षक कौन है जो कि 32 वर्ष में एवरेस्ट फतह किए? तो मोहन रावत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2007 में जो स्थापित था, रांची कॉलेज को अपग्रेड कर बनाया गया था, उसका परिवर्तित नाम क्या है? तो वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय। बुद्धू भगत जो कि कोल विद्रोह के नायक थे 1832। राज्य में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? तो पहले 56 थी, अभी घटकर 51 हो गई। सिकल सेल उन्मूलन में देश का मॉडल राज्य कौन बना? तो झारखंड। संशोधित झरिया मास्टर प्लान के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की थी? तो 5,940.47 करोड़। सोनझरिया मीन्स क्यों प्रसिद्ध है? तो सोनझरिया मीन्स जो कि गुमला के निवासी हैं, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। इन्होंने यूनेस्को की सह अध्यक्ष में अभी पद पे इन्हें नामांकित किया गया है। यूनेस्को की सह अध्यक्ष में चुने गए हैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सोनझरिया मीन्स गुमला निवासी। 27वीं पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक रांची में आयोजित किया गया, उनकी अध्यक्षता किसने किया था? अमित शाह। मदर टेरेसा हेल्थ क्लिनिक किनका परिवर्तित नाम है? तो अटल मोहल्ला क्लिनिक का नया नाम मदर टेरेसा हेल्थ क्लिनिक। राज्य में कुल 140 संचालित क्लिनिक है ये।
मिस्टी क्या है? तो मिस्टी बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी में मादा जिराफ जो मौत हुआ है उन्हीं का नाम था मिस्टी। अगला, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हेतु झारखंड के किन 2 जिलों को चयन किया गया है? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हेतु झारखंड के सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिला का चयन किया गया है। माइनिंग टूरिज्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो झारखंड। इसके लिए झारखंड पर्यटन विकास निगम और केंद्रीय कोल फील्ड लिमिटेड के बीच MOU हुआ है। झारखंड का पहला कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया और किसने किया? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दुमका में। राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो लोक भवन। झारखंड के कितने विभूति थे जो कि संविधान सभा में शामिल थे? ये अभी बहुत ही चर्चा में रहा। तो झारखंड के कुल 9 व्यक्ति थे जो कि देश के संविधान निर्माण में शामिल थे। वह जयपाल सिंह मुंडा, बॉनीफेस लकड़ा, देवेंद्र नाथ सावंत, बाबूराम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय, यदुवंश सहाय, अमित कुमार घोष, विनोदानंद झा और प्रभुदयाल हिम्मत सिंह। अगला, स्टेच्यू ऑफ स्ट्रेंथ किसकी प्रतिमा है जिनका उद्घाटन नामकुम में सुदीप कुमार सोनू किए हैं? तो भगवान बिरसा मुंडा की। तो दोस्तों, ये था लगभग 12-15 महीने का जितना भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके और झारखंड करंट अफेयर्स का था। बहुत ही कम समय में लगभग हम लोग इसमें रिवाइज किए हैं। उम्मीद है पैटर्न अगर सेम रहा तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।